हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निखिल सर आप सबका द निखिल क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, मार्कोनी कॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। बहुत ही आसान टॉपिक है, सबको पता है ये, और ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर। चलिए, इसको सेकंडों में प्रयास ये रहेगा, इसको हम 2 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फिर मार्कोनी कॉप्स का नियम। मार्कोनी कॉप्स रूल कब लगता है, पहली बात जान लीजिए। मार्कोनी कॉप्स और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल लगता है जब दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे। एक चीज होता है सिमेट्रिकल, एक चीज होता है अनसिमेट्रिकल। एक बात में समझिए, एक लाइन में इसे देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन सेम है ना। जब दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। लेकिन जब दोनों साइड बराबर ना हो जाए, इसे देखो एग्जाम्पल हमारे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब दोनों साइड इक्वल नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसे हम लोग कहेंगे अनसिमेट्रिकल। क्लियर हुआ? ये है सिमेट्रिकल और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो मार्कोनी कॉप्स और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल जो होता है वो सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में न लग के केवल अनसिमेट्रिकल में ही लगता है। शुरू करते हैं फिर। चलिए देखो, परिभाषा क्या लिखी गई मार्कोनी कॉप्स रूल की। इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन, एक बात ध्यान रखना, ये एल्कीन में भी पॉसिबल है और एल्काइन में भी पॉसिबल होता है। ठीक। हाइड्रोजन एसिड्स हाइड्रोजन अटैच दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज लेस, जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी वहीं पे आपका हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये रहा हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? प्रोपीन नाम होता है इसका। इसकी सम करा दी हाइड्रोजन एसिड, हमने ले लिया HBr ले लिया। क्या ले लिया? HBr। रिएक्शन करा दी, क्या होगा? हाइड्रोजन एसिड का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में हाइड्रोजन कम कहाँ पे? आपने कहा हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया। क्या बन जाएगा? CH3 CH यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और ये बन जाएगा CH3। इसी को कहते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल। एंटी मार्कोनी कॉप्स में आते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मार्कोनी कॉप्स रूल में, मार्कोनी कॉप्स रूल में जो प्रोडक्ट बनता है हमेशा 2 डिग्री का बनता है। कैसा बनता है? हमेशा 2 डिग्री का प्रोडक्ट बनता है। ठीक, 2 डिग्री प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं ना, 2 कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। आगे चलते हैं। ये रहा एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। ये क्या कहता है? हाइड्रोजन एसिड की हाइड्रोजन कराओगे, हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन कराते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, तो क्या होता है? जहां पर तुम्हारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहीं पे आपका हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है। सिंपल सी रिएक्शन देखो, ये रहा रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रहा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसकी रिएक्शन करा दी हमने इस बार भी HBr के साथ करा दी। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इसमें किसी की उपस्थिति नहीं होती, इसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। कराओगे रिएक्शन, हाइड्रोजन एसिड का हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ज्यादा यहाँ पे कहाँ है? CH2 के पास ज्यादा है, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 फिर CH2Br, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं मार्कोनी कॉप, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है हमेशा 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनेगा? हमेशा हमेशा बनता है प्रोडक्ट 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? ये भी एल्कीन और एल्काइंस में पॉसिबल होता है।